Hello everyone. So this is the second question from JEE Advanced 2023 paper 1. So now see again a very standard question. देखो ध्यान से let T1 T2 be the common distinct common tangents to ellipse E and the parabola y square equal to 12x. तो standard parabola standard ellipse की बात कर रहे हैं तो diagram draw करते हैं साथ में. So let's say this is the parabola and ellipse. ठीक है ये ellipse and this is the parabola y square equal to 12x standard parabola and the ellipse this is x square by 6 plus y square by 3 equal to 1. ठीक है. Now the question is suppose the tangent T1 ये क्या है common tangent T1 and T2 touch P and E at A1 and A2. ठीक है तो common tangent हमने ड्रॉ किया. Let's say this is the common tangent which is touching T1 common tangent and T2 common tangent. ठीक है this is yes. ठीक है कॉमन टेंजेंट T1 एंड T2 देखो सिमेट्रिक है ये तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि अगर ये सिमेट्रिक है कॉमन टेंजेंट है तो वो एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट होंगी. वो हम चेक भी करेंगे लॉजिकली भी आप समझ सकते हो कि सिमेट्रिक है दोनों पैराबोला और एलिप्स तो यहाँ पे इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल बी ऑन एक्स एक्सिस. ठीक है तो क्वेश्चन क्या हुआ जो कॉमन टेंजेंट T1 और ये कॉमन टेंजेंट T2. ठीक है इट इज टचिंग द पैराबोला एंड एलिप्स एट A1 एंड A2. तो पैराबोला को A1 and ellipse को A2 and similarly tangent T2 at A3 and A4. तो पैराबोला को ये A3 और ये A4 पे टच कर रहा है A4 पे टच कर रहा है बिल्कुल सिमेट्रिक है तो ऑब्वियसली देखो ये पॉइंट सिमेट्रिकली प्लेस्ड होंगे ये पॉइंट सिमेट्रिकली प्लेस्ड होंगे. ठीक है सिमेट्री को थोड़ा सा ध्यान रखो. देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. तो क्वेश्चन क्या है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल A1 A2 A3 A4. तो बेसिकली आपको इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना है. तो ये ऑब्वियसली देखो सिमेट्रिक अगर आप ध्यान से देखोगे तो दिस विल बी अ ट्रेपेजियम बिकॉज ये बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा एक्स एक्सिस के तो ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे. ठीक है A1 A2 A3 A4 का आपको एरिया फाइंड करना है और T1 T2 मीट एक्स एक्सिस एट विच पॉइंट -3,0 और -6,0 ये चेक करना है. बहुत ही इजी क्वेश्चन है. इस टाइप क्वेश्चन आपने काफी किए होंगे. इसको मैं बोलता हूँ जहाँ पे क्वेश्चंस को बहुत इजीली आप स्कोर कर सकते हो. ठीक है तो एग्जाम में ये आपने ऑलरेडी किए कैसे आप कॉमन टेंजेंट फाइंड करते हो. तो हाउ कैन यू फाइंड द कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन पॉइंट. ये पॉइंट क्या है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट. लेट्स से दिस इज पॉइंट R. ठीक है तो हाउ विल यू फाइंड दिस. तो वी नो what is the equation of tangent to the parabola y square equal to 4x. This is y is equal to mx plus a by n. A is equal to 3 correct. Y square equal to 12x. So this is y is equal to mx plus 3 by n. So now this should be tangent to the ellipse also. X square upon 6 plus y square upon 3 equal to 1. So what is the condition for tangency for ellipse. C square should be equal to a square m square plus b square. ये condition for tangency हो गया. C square is equal to a square m square plus b square. So you can see C square that is 3 by m. Y is equal to mx plus c is tangent to the ellipse if C square is equal to a square m square plus b square. Correct. This is C square is equal to C क्या है y intercept a square m square C square a square m square ये a square m square plus b square. तो बस आपको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो दिस इज 9 इज इक्वल टू 6 m पावर 4 3 m स्क्वायर. ठीक है तो दिस इज 3 का फैक्टर कैंसिल कर दो. दिस इज 2 m स्क्वायर 2 m रेज टू 4 प्लस m स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0. ठीक है तो दिस इज यू कैन सी 2 m पावर 4 प्लस 3 m स्क्वायर माइनस 2m square minus 3 equal to 0. I hope this is अब तो सिर्फ कैलकुलेशन है. तो यू कैन सी इफ आई सिंप्लीफाई दिस इज 2m square प्लस 3 इंटू दिस इज अच्छा ये आपका हो गया m square कॉमन ले लो 2m square प्लस 3 माइनस 2m square plus 3. So what is this m square minus 1 equal to 0 that is m equal to plus or minus 1. वो कैलकुलेशन आप देख लो. You can see I can easily factorize this equation.
तो m का वैल्यू प्लस माइनस 1 आ गया, मतलब ये जो टैंजेंट है कॉमन टैंजेंट, ये जो कॉमन टैंजेंट, इसका स्लोप 1 और इसका स्लोप -1, यू कैन सी ये डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन है, तो ये -1। तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ कॉमन टैंजेंट? द इक्वेशन ऑफ कॉमन टैंजेंट विल बिकम, अब हमको ये पता है टैंजेंट की इक्वेशन क्या है, ये राइट, ठीक है। सो दिस इज, इफ आई पुट m का वैल्यू 1 एंड -1, तो व्हाट आर द टैंजेंट्स का इक्वेशन? दिस इज y इज इक्वल टू, दिस इज m का वैल्यू 1 पुट करेंगे x + 3, और जब नेगेटिव पुट करोगे दिस इज -x - 3, ठीक है। m का वैल्यू -1, m का वैल्यू +1, सो व्हाट इज द tangent? y is equal to x plus 3, y is equal to -x plus 3. So what is the point of intersection? Point of intersection you can clearly see, अगर हम इनको ऐड कर देंगे तो this is y is equal to 0, और सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो you can see this is let me write this -3, ठीक है। एक बार चेक कर लो, x is equal to 0 पे, मतलब आपने y सॉल्व कर लो बेसिकली, तो ऐड करोगे तो y equal to 0 आ जाएगा, और y equal to 0 पे x is equal to -3, तो what is the point of intersection of this? This is -3, 0, तो ये ऑप्शन सी तो करेक्ट आ गया, ठीक है। अब क्या फाइंड करना है? यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल। अब हाउ विल यू फाइंड द एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल? तो उसके लिए आप ध्यान से सुनो, ये दोनों परपेंडिकुलर लाइन से, पैरेलल लाइन से, दोनों पैरेलल होगी, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट होगी, करेक्ट। तो हाउ कैन यू फाइंड दीज पॉइंट्स? मतलब आपको क्या करना होगा, आपको ये जो है a1 a2 a3 a4 इनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लो। तो इनके कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए देखो क्या कर सकते हैं, तो दिस ऑब्जर्व दिस, ये कोऑर्डिनेट आप बहुत इजीली फाइंड कर सकते हो, बिकॉज y² इक्वल टू 12x, ये y² इक्वल टू, अगर हम 12x की बात करें तो इसके लिए टैंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है ये आप फाइंड भी कर सकते हो, और याद भी होना चाहिए वैसे, a/m², 2a/m, a का वैल्यू यहाँ पे क्या है 3, ठीक है। तो दिस इज 3/m², 6/m, a equal to 3, right? So what is the point of contact of the tangent with slope 1? This is 3, 6. And what is the slope of tangent with point of contact with slope -1 tangent? This is 3, -6. देखो सिमेट्रिक भी आया है 3, 6 and 3, -6. So you can see what is this point 3, 6 and what is this point 3, -6. ये क्या हो गया अपना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टैंजेंट ऑन द पैराबोला। अब इलिप्स की बात करनी है, तो इलिप्स के लिए अगर आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड करना है तो आप वो भी कर सकते हो कि x1 से कंपेयर करके आप सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज ऐसा भी कर सकते हैं कि इसका हम कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट लिख लें और उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद बाई एक्सिस इलिप्स फाइंड कर लें। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट? चलो मैं इससे बता देता हूँ। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। तो नाउ सी a1 a4 क्या है, सॉरी a2 a4 क्या है, दिस इज द कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, और अगर ये कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है a4, ठीक है। तो अगर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो ये a2 a4 कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है विच इज t इक्वल टू 0, और कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट ऑफ -3, 0 क्या होगा, रिप्लेस x² विद x1, तो दिस इज -3x अपॉन 6, रिप्लेस x² विद x1, y² विद y/1, तो वो 0 हो गया, -1 इक्वल टू 0। आई होप दिस इज क्लियर। So what is this? This is x/2 plus 1 equal to 0, x equal to -2, x equal to -2, right? 1/2, ठीक है। x equal to -2, मतलब ये जो इक्वेशन है, this chord of contact, this is x equal to -2। अब अगर x equal to -2 है तो you can clearly see इसके y कोऑर्डिनेट आप बहुत इजीली फाइंड कर सकते हो। कैसे? -2 को सॉल्व कर लो इसके साथ में, x इक्वल टू -2 को, तो जैसे आप पुट करोगे तो दिस विल बिकम 4/6 प्लस y²/3 इक्वल टू 1, तो दिस विल बिकम 2/3, ठीक है। सो दिस इज y² इक्वल टू ये 3 - 2 1, तो y +-1 आ गया। तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट? ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, दिस इज -2, 1 एंड दिस इज -2, -1, ठीक है। या फिर आप टेंजेंट से भी आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। ये थोड़ा कैलकुलेशन वाइज इजी रहेगा। तो नाउ सी वी हैव गॉट ये जो चारों कोऑर्डिनेट्स हैं, अब हमको ये चारों कोऑर्डिनेट पता चल गए। अब इसका एरिया फाइंड करना बहुत बड़ी बात नहीं है, यू कैन इजीली फाइंड दिस, ठीक है। तो यू कैन सी व्हाट इज द एरिया फॉर ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का एरिया क्या था, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो ये साइड, थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ, ये साइड, व्हाट इज दिस साइड, इसका लेंथ क्या होगा पैरेलल साइड में, लेंथ
इसका 2, ठीक है, 1 और -1, इसका साइड लेंथ यू कैन सी दिस इज 6 और -6 मतलब 12, एंड व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल साइड्स, इसके बीच में डिस्टेंस क्या होगा, ये 3 है और ये x इक्वल टू 3 है और x इक्वल टू -2 है, तो इसके बीच में डिस्टेंस कितना हो गया 5, 3 और -2 5, तो व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम, दिस इज हाफ sum of parallel sides, that is 12 into 2, 12 into 2, that is 14 into distance between the parallel side, that is 5, so this is you can see 35, that is option A is the answer for this, ठीक है। so this is a pretty easy question, इसको बोलते हैं फ्री मार्क्स, ठीक है, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मतलब रूटीन, ये बहुत ज़्यादा रूटीन क्वेश्चन है, आपने इस टाइप क्वेश्चन बहुत सारे किए हैं ऑलरेडी, इस टाइप क्वेश्चन आईआईटी में आ भी चुके हैं, ठीक है, तो ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, तो ऑप्शन ए एंड सी, दिस इज अ वेरी स्कोरिंग क्वेश्चन, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन, थैंक यू, बाय बाय।